नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग करने वाले क्रम से संचय का पार्ट 5 और यह अंतिम पार्ट होगा और इसमें यूपीएसआई का प्रश्न लिया हूँ जितने भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप जरूर मैसेज करें, जरूर प्रश्नों को व्हाट्सएप करें, उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 8 पुरुषों और 4 महिलाओं में से 4 पुरुषों और 2 महिलाओं को एक टीम का चयन किया जाना है। मैंने आपको सिखाया था जब सजाना हो, क्रम से सजाना हो, चाहे अरेंज करना हो तो वो परमुटेशन होता है, पी लगता है। जब चयन करना हो, सिलेक्शन करना हो तो वहां पर होता है कॉम्बिनेशन सी, एनसीआर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चयन किया जाना है लिखा है ना, इसका मतलब सी वाला फार्मूला लगेगा। कर अगर एक व्यक्ति विशेष और एक महिला विशेष हमेशा ही टीम में रहते हैं। अब इस लाइन को आपको याद रखना है। ठीक है, यह वीडियो लंबा भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है और धीरे धीरे पढ़ाऊंगा इसलिए लंबा हो सकता है। पेशेंस बनाए रखिएगा, फिर पढ़िएगा। ठीक है, तो कह रहा तो संभावनाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए मेरे भाई, 8 पुरुष हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 4 महिला हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें से कितने को चूज करना है? 4 पुरुष को चूज करना है और 2 महिला को। लेकिन शर्त क्या दिया है, ये पुरुष नहीं रहेगा, ये महिला रहेगा। ठीक है, 2 क्या होगी? महिलाएं होंगी। ठीक है, लेकिन इसमें आप यह देखेंगे कि एक व्यक्ति और एक महिला हमेशा टीम में रहते हैं। मतलब कि ये जो 8 हैं, इस 8 में से एक पहले ही चुन लिया गया है, तो बच्चे कितने? तो आप कहेंगे सर 7 बच्चे हैं। क्लियर है? ये बातें समझ में आई कि नहीं? मैंने 7 कहाँ से कह दिया मेरे भाई? 8 टोटल पुरुष हैं, 8 पुरुष में से एक ऑलरेडी हो गया है, तो मतलब हमारे पास 7 पुरुष बच्चे और 3 महिलाएं बचे। इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अच्छा, एक पहले ही चूज कर ली गई है महिला, मतलब एक महिला और चूज करनी है, मतलब चयन करनी है, सेलेक्ट होनी है। और एक जब पुरुष भी हो गया तो 3 पुरुष और बच्चे हैं। ये बात क्लियर है ना? ये पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब बस हल कर दीजिए। टोटल कितने बच्चे? तो आप कहेंगे सर 7 बच्चे हैं, तो सी टोटल एन आर, आर कितना है? 3 मल्टीप्लाई बाई, देखिए और दिया है ना तो मल्टीप्लाई होता है। वीडियो जो लगातार देख रहा है उसको कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी। ठीक है ना? अब बस इसको आपको हल कर देना है। हल करने आता ही है। कैसे हल करते हैं? 7 फैक्टोरियल लिखते हैं, ये 3 फैक्टोरियल तो होगा ही, इन दोनों का अंतर लिखना है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट? मल्टीप्लाई बाई, जब 3 सी आर है तो हमेशा कितना आता है आंसर? सी। ये चीज मैं सिखा चुका हूं कि एन सी आर में अगर एन सी आर का वैल्यू 1 हो तो कितना आ जाएगा? 3 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब मैं हल करूंगा तो आगे कितना आएगा? 7 गुड़े 6 गुड़े 5 गुड़े 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? अब देखो 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 4 फैक्टोरियल लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखिए 4 से 4 खत्म, 6 से 6 खत्म, 7 5 35, 35 तिहाई कितना होता है? आप कहेंगे 105। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कितने अलग अलग तरीकों से ए बी सी डी ई एफ को क्रमबद्ध किया जा सकता है जिसमें डी ई एफ हमेशा साथ रहें। तो ऐसा पढ़ा चुका हूं, ये देखिए प्रीवियस ईयर का है। तो आप लिखेंगे होमवर्क नंबर 1 का आंसर क्या होगा। मैं इसको हिंट के लिए दे देता हूं कि डी ई एफ हमेशा एक साथ रहेंगे, तो ये एक यूनिट हो गया मेरे भाई। ठीक है, और बाकी कितना है? ए बी सी। ऐसे ही हल करते हैं ना, इसको हल करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है कि 8 पुरुषों और 7 महिलाओं के एक समूह में से कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन किया जा सकता है, या फिर चयन किया जाना है। जहां पर चयन किया जाना रहेगा वहां पर हमारा क्या होगा? तो आप कहेंगे सर एनसीआर लगेगा। ठीक है, जहां सजाना होगा वहां पर एनपीआर लगेगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो आपने कहा कि सर कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कितने पुरुष हैं? 8 पुरुष हैं। कितनी महिलाएं हैं? 7 महिलाएं हैं। कह रहा है कितने प्रकार से 6 पुरुषों और 4 महिलाओं का चयन होगा।
तो 6 पुरुष हमको चूज कितना करना है, चयन कितना है, 6 पुरुष 4 महिला। इसमें कोई डाउट नहीं ना है किसी को? तो आप कहेंगे कि नहीं होगा। तो आप यहाँ से हल करिएगा। NCR, एन का वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू एन का होता है R 6, कोई डाउट, मल्टीप्लाई बाई 7 महिला में से 4 महिला का चयन होना है। इसमें कुछ भी नहीं दिया है कि एक विशेष हमेशा रह जाता है, एक नहीं रह जाता है, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो बस आप इसको हल करना है। हल करने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए दोनों का अंतर कितना है, आप कहेंगे 2 है, तो 8 गुणे 7 का आधा करेंगे तो 28 आएगा। जो वीडियो नहीं देखा है ना, वो नहीं कर पाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो 7 फैक्टोरियल, ये 4 तो रहेगा ही फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 3 का फैक्टोरियल। ठीक है मेरे भाई, अब हल करते हैं। तो ये क्या हो गया, 28 मल्टीप्लाई बाई 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल करेंगे। यहाँ पर 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कट जाएगा। और 3 का वैल्यू कितना होता है, तो आपने कहा 6, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 6 होता है, 6 से 6 खत्म, 7 5 35, 35 गुणे 28 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 35 गुणे 28। अब देखिए गुणा करने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। 35 का पहाड़ा नहीं आता है ना, तो इसको 70 कर दीजिए। इसको क्या करिए माइंड में ही, ये 70, इसको 14, 14 7 98। देखिए कितना जल्दी आंसर आ गया। अब क्या होता है कि अब वो ट्रेडिशनल मेथड से गुणा करेंगे आप, ठीक है ना। ट्रिक भी लोग बताते हैं, तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, फिर ऐसे, तो भी टाइम लगेगा। कम से कम आपको 2-3 बार तो पहाड़ा पढ़ना होगा ना। लेकिन यहाँ 28 से गुणे 35 है, तो 35 दूना 70 कर दिए, 7 का पहाड़ा आता है, इसको आधा कर दिए, 14 7 98 पे 1 0। ये होता है गुणा करने का तरीका। तो मैं बीच बीच में आपको कैलकुलेशन भी सिखाता चलूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है मेरे भाई कि 12 लोगों में से 12 लोगों में 5 लोगों के एक टीम कितने प्रकार से चुनी जाएगी। फिर NCR वाला ही लगेगा, ठीक है। उनमें से एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा चुना जाएगा और एक विशिष्ट व्यक्ति हमेशा रह जाएगा। तो देखिए टोटल कितने लोग हैं, आपने कहा कि 12 लोग हैं। कितने लोग हैं, 12 लोग। इसमें से एक हमेशा चुना जाएगा, एक हमेशा रहेगा, हमेशा। तो एक हमेशा रहेगा तो कितना बचा, 11, और एक हमेशा छूट जाएगा तो कितना बचा, 10। ये बात समझ में आई कि नहीं। देखिए एक हमेशा चयनित है हमेशा, तो टेंशन नहीं है। 12 में से 11 बचा ना, एक चयनित है। तो अब कह रहा है कि एक छूट जाएगा, एक छूट भी जाएगा। इसका मतलब हमारे पास टोटल 10 लोग हैं, 10 लोगों में ही सेलेक्ट करना है। लेकिन आप सोचिए कि 10 लोगों में से सेलेक्ट करना है कितने लोगों को। आपने कहा कि 10 टोटल हो गए सर। CR का वैल्यू अब क्या लिखें, क्या 5 लिखूं? जो 5 लिखेगा उसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए एक हमेशा चयनित रहेगा, मतलब वो पहले ही चुन लिया गया है। तो जब हमें एक पहले ही चुन लिया गया, तो क्या अब हमें 4 ही ना चुनना पड़ेगा। एक चुन लिया गया है, 5 की टीम बनानी है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ही लोग रहेगा। अब इसको हल कर दीजिए। मुझे लगता है कि हल करना बेहद ही आसान है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 10 फैक्टोरियल। अच्छा अंतर, ये 4 तो रहेगा ही, अंतर कितना है, 6 फैक्टोरियल, 6 4 10। अब इसको क्या करिए, बस केवल 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 लिखिए। अब नहीं लिख रहा हूँ, ये खत्म हो गया अपने आप। 4 का वैल्यू कितना होता है, तो आपने कहा कि सर 24। कोई डाउट इसमें किसी को, कोई प्रकार का? 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 24। तो 8 तरीके 24, 3 तरीके 9, 10 33, 7 तरीके 21, 210 प्रकार से टीम को चूज किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मुझे लग रहा है कि अब स्पीड आप लोगों का बढ़ रहा होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा इसको अगर मुझे हल करना होता तो देखिए तरीका भी मैं सिखाना चाहता हूँ, कैलकुलेशन। अब आप देखिए पूरा कट गया ना नीचे, 7 और 3 से कटने वाला आंसर होगा। 3 से तो सभी कट रहा है, ठीक है। 7 से कटने वाला कौन सा है, 7 से कटने वाला भी कट जाता। खैर क्योंकि 7 से देखिए ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, लेकिन ये दोनों 7 से कट जाता। कट जाता है कि नहीं कट जाता? तो इसलिए आंसर कैलकुलेट कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिमाग हमेशा लगाते रहना है कैलकुलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि कितने
तरीकों में 12 लड़कियों को 50 सीटों वाली एक पंक्ति में रखा जा सकता है ताकि कोई भी लड़की अगल-बगल सीटों पर नहीं बैठे। इस बार देखिए बैठाने की बात आ रही है, मतलब व्यवस्थित करने की या सजाने की बात आ रही है। तो क्या लगेगा? परमुटेशन। तो जहाँ-जहाँ सी है वो डिलीट कर दीजिए। गड़बड़ हो गया, खत्म हो गया ना? अब आप सोचिए, मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन से सिखाता हूँ आपको, ठीक है? कि अगर हमारे पास 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है? तो ये अगल-बगल अगर नहीं बैठेंगे तो कितनी सीटें छेकेंगी? तो आपने कहा सर एक यहाँ बैठा दीजिए, एक यहाँ, अगल-बगल नहीं बैठी हैं, ये 2 मिलकर के कितनी सीट छेकी? तो आपने कहा कि सर 3 सीट छेकी। छेके ना? इसका मतलब ये हुआ कि एक एक्स्ट्रा सीट ज़रूर छेक लेंगी सब। क्लियर है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि 12 लड़कियाँ हैं, तो कितना सीट छेक लेंगी? अगर अगल-बगल नहीं बैठेंगी तो 13, मतलब टोटल 50 में से 13 माइनस करेंगे, इसके पास अवेलेबल सीट कितनी रहेंगी? 37। अगर ये नहीं समझ में आया तो मैं फिर से दूसरा बताता हूँ, ठीक है? ये 37 हो गया, यही आएगा। अब देखिए जैसे कि आप बताइए, ये पहला सीट है और ये इस तरीके से करते-करते 50वां सीट है, ठीक है? अच्छा, 1 से 50 के बीच में कितने सीट आएँगे? बीच में। देखिए भाई, उनको अगल-बगल में नहीं बैठाना है और जब भी बैठेंगे तो 1 से 50 तक में ही बैठेंगी, तो निश्चित रूप से अगल-बगल अगर नहीं बैठेंगे तो गैप करके ही बैठेंगे ना। तो 1 से 50 के बीच में आपने कहा कि सर 49 सीट रहेगा। क्लियर है? एक मतलब ऐसे तो 48 सीट रहेगा, 1 और 50 के बीच में, लेकिन 1 का अंतर रहेगा तो क्या होगा? 49। नहीं समझ में आएगा तो टोटल सीटों में से 1 माइनस करिएगा, ठीक है? फिर जितने लड़के हों, लड़कियों को घटाइएगा, कितना आया? 37, ठीक है? बस यही टोटल हो गया आपके लिए, तो 37। अब परमुटेशन है तो P, लड़कियाँ कितनी चूज़ करनी है? P, तो ये 12, मतलब यही हो गया आपके पास आंसर। तो 37 P 12 तरीकों में, ये आंसर हो गया। अब देखिए इतना समझाने के लिए टाइम लगा, लेकिन मेरा मानना है कि इसको देखते ही आप कर देते। क्यों? क्योंकि जितनी सीट खाली है उतने n का वैल्यू कभी नहीं होगा अगर वो अगल-बगल नहीं बैठ रही हैं तो। ऐसे ही ये आंसर नहीं होगा, ये P वाला, ठीक है? तो केवल यही बचा, तो आंसर क्या हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको हल करके पूछता तो यही आंसर लगाते, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक वाणिज्यिक वर्ग में 10 लड़के, 15 लड़कियां हैं। 3 छात्रों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यादृच्छिक मतलब समझते हैं? रैंडम, ठीक है ना? रैंडम या अनियमित या अनिश्चित, ठीक है? कह रहा है कि चुना जाता है। संभावना है कि 2 लड़कियों और 1 लड़कों का चयन किया गया है। कितने लड़के और कितने लड़के? तो आपने कहा कि 2 लड़कियों और 1 लड़के का चयन किया गया है। तो इसको हल करिए। देखिए संभावना, ये प्रायिकता वाला सवाल आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इस सवाल को हम लोग हल कर लेंगे। प्रायिकता अभी पढ़ाना बाकी है, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आपके पास कुल कितने लड़के हैं? तो आपने कहा सर 10 बॉय है और 15 गर्ल हैं, और इनमें से हमें 2 गर्ल को चूज करना है और 1 बॉय को, मतलब 3 का टीम बनाना है, ये कह रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं? तो आपने कहा कि नहीं। तो आंसर कितना होगा? ये देखिए 10 लड़के में से, देखिए कम से कम वाला शब्द नहीं दिया है, संभावना दिया है कि नहीं? तो हम कहें 10 में से 10 सी में से 1 बॉय मल्टीप्लाई बाई, ठीक है? 15 सी लिखने का मतलब 15 लड़कियां हैं कुल मेरे भाई, तो 15 लड़कियों में से 2 लड़कियां। कोई डाउट? अच्छा, यह चूज जो हम कर रहे हैं टोटल कितने में से कर रहे हैं? तो आपने कहा सर यहाँ तो 15 10 25 लोग हैं। कितने लोग हैं? टोटल 25 बच्चे हैं। तो बस यही 25 CR 3 लोगों को चूज कर रहे हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कहा मेरे भाई 10 लड़के हैं, 15 लड़कियां हैं, मतलब टोटल 25 बच्चे हैं। 25 बच्चों में से 3 बच्चों को चूज करना है, 3 छात्रों को चूज करना है, ठीक है? चयन करना है। अब 3 छात्रों में से 2 लड़कियां होंगी, 1 लड़की, तो लड़कों में से लड़के का चयन हो गया और लड़कियों में से लड़कियों का चयन हो गया, और ये चयन टोटल में से हुआ है। अब इसको आप हल कर दीजिएगा मेरे भाई। हल करेंगे तो क्या पाएंगे? जब NC1 आता है तो n ही आंसर आता है, मतलब ये 10 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आएगा? 10 गुणते। अब जब अंतर 2 का हो, चाहे यहाँ पर 2 हो, तो इसका 1 कम करके आधा करते हैं, मतलब 15 गुणे 14 का आधा, तो 15 सत्ते 105।
ठीक है, जो वीडियो पढ़ा होगा वो तुरंत जान गया होगा कि सर कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप इसको हल करेंगे तो आप कहेंगे कि 25 का फैक्टोरियल होगा, टोटल का अपन इन 3 फैक्टोरियल तो लिखेंगे ही लेंगे, इन दोनों का अंतर कितना होगा तो 22 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत। तो जब मैं इसको हल करूंगा मेरे भाई तो 105 पर एक जीरो, कोई डाउट। अब आप यह देखिए कि ये क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे 25 गुणे 24 गुणे 23 और 22 का फैक्टोरियल आएगा, तो 22 के फैक्टोरियल से मैं डायरेक्ट काट देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ 25 गुणे 24 गुणे 23, ठीक है। और ये जो 3 फैक्टोरियल है मैंने ऊपर लिख दिया, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है हमेशा 6, ठीक है। अब इसको काट सकते हैं कैसे, 6 चौका कितना होता है 24, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें से। अब देखिए अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 42 बार में कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब हल करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 दूनी के 4, 21 दूनी 42, आंसर आ जाए 21/23 दूनी 46। आंसर कहाँ है, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, आराम से आप हल कर ले रहेंगे। याद रखिएगा ये प्रायिकता का सवाल है और ये आ गया लेकिन मैं बता दिया फिर भी इजी होगा। इसके बाद मैं प्रायिकता ही पढ़ाऊंगा क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और मजा आएगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मोती का एक हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए मेरे भाई, ये एक नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट हो सकता है मैं थियरी में न पढ़ाया हूँ, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब भी कोई वृत्त, देखिए हार कैसा होता है, वृत्ताकारी होता है ना, जैसे मानकर चलिए ये धागा है, ठीक है, इस धागे में मैंने फूल या फिर मोतियां ऐसे ऐसे पिरोना शुरू कर दिया। अब बाद में इसमें गांठ बांध देंगे तो गोलाकार हो गया, वृत्ताकार हो गया। आपने कहा हाँ। अच्छा, ये जब मैं मोती पिरो रहा था तो बताइए किधर से पिरो रहा था, एक ही साइड से पिरो रहा था या दोनों साइड से, तो आपने कहा एक ही साइड से। जब एक ही साइड से पिरो रहा था तो यहाँ पर तो आकर के रुक ही जाएगा ना, ये पहला वाला यहाँ अंतिम में अपने आप आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मेरे भाई कि टोटल वैल्यू क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल होगा। जब भी कोई वृत्ताकार में बैठा है, ठीक है, क्या होगा n-1 फैक्टोरियल कुल तरीका, कोई डाउट। लेकिन यहाँ पर माला या हार के सवालों में इसको अपन 2 करते हैं। अब इसका बेसिक अगर नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ पर डिटेल में इसलिए नहीं करूंगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 5 मिनट लगेगा इसको भी समझाने में। बस आपको ये याद रख लेना है, नहीं याद रखना है तो आप रट लीजिएगा मेरे कहने से कि जब भी हार बनाइएगा, माला बनाइएगा तो n-1 फैक्टोरियल बाई 2 करिएगा तो वो टोटल व्यवस्थित करने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप n-1 क्या होगा, तो आपने कहा कि सीधे 6 का फैक्टोरियल बाई 2। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, आपने कहा 720 का आधा 360। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर यहीं पर कोई व्यक्ति बैठता तो बस केवल n-1 का फैक्टोरियल हो जाता, ठीक है ना। देखिए व्यवस्थित करना है यहाँ पर तो ये परमुटेशन ही है, ठीक है ना, कोई डाउट। अब कभी भी आए ऐसा सवाल मोती बनाने वाला तो बल्कि नोट बना के लिख लीजिएगा, जब भी मोती का हार बनाया जाए, जब माला से हार बनाया जाए, फूल से हार बनाया जाए, तो वहां पर कुल व्यवस्थित होने का तरीका n-1 फैक्टोरियल बाई 2 होता है हार के मामले में। लेकिन जब कोई बैठता है, व्यक्ति बैठता है, तो वहां पर n-1 फैक्टोरियल होता है। एक सवाल आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, ये देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति, इसको दो सवाल इसमें बनाता हूं पहले, ठीक है ना। इसको आप पहले इतना सवाल सीखिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहले मैं आपको इसमें 2 सवाल बनाता हूं, कहां तक बनाता हूं, ये यहां तक, ठीक है। ये देखिए मिटा दिया मैंने, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, मैं आपको जो सिखाने वाला हूं बस वो ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 सवाल मैं इसलिए सिखाना चाहता हूं कि अभी अभी जस्ट बताया था वैसा ना। पढ़िए सवाल को, कह रहा है कि PQRST एक गोल टेबल के चारों ओर बैठे हैं। ये गोल टेबल हो गया मेरे भाई, PQRST गोल में बैठा है कि नहीं बैठा है। यहां से शुरू किया तो ये अपने आप व्यवस्थित हो गया है कि नहीं, क्लियर है। अच्छा ठीक है, वे आपस में कितनी बार अलग अलग तरीके से बैठ सकते हैं,
यही पूछा है, तो हमने क्या कहा, टोटल तरीका क्या होता है, n-1 का फैक्टोरियल। क्लियर है? तो क्या होगा, टोटल 5 है तो 4 फैक्टोरियल, 5 - 1 बराबर 4। 4 का वैल्यू कितना होता है मेरे दोस्त, आपने कहा सर 24। यही हो जाता आंसर। मतलब अभी जो सवाल पढ़ रहे हैं, सवाल को लिख लीजिएगा, इसका आंसर 24 हुआ। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखिएगा। मतलब क्या बताने जा रहा हूँ कि अगर अब ये वाला कंडीशन आ जाए, एक कंडीशन दे दे आपको मेरे भाई कि कितनी तरीके से बैठ सकते हैं ताकि Q और T कभी एक साथ ना बैठें। दे दिया ना कि कभी एक साथ ना बैठें। बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या समझाने वाला हूँ? कह रहा है एक साथ ना बैठें, तो हम यह चाह रहे हैं कि वो Q और T एक साथ बैठें, अगर निकाल दें और उसको टोटल में माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो आपने कहा कि जी सर। हमने कहा कि टोटल वैल्यू निकाल लेनी है, टोटल माइनस एक साथ बैठे, एक साथ बैठे, एक साथ स्वर स्वर वाला याद है कि नहीं? तो अब इसमें क्या बराबर न बैठने वाला आ जाएगा आंसर। तो टोटल कितना आया था, आपने कहा n-1 फैक्टोरियल माइनस एक साथ बैठने वाला, एक साथ कितने बैठेंगे, तो आपने कहा Q और T। ठीक है, ये एक यूनिट हो गए। बाकी क्या बच गया आपके पास, तो आपने कहा सर P बच गया, R बच गया, S बच गया। ठीक है, अच्छा एक यूनिट ये और 3 यूनिट ये, टोटल कितना फैक्टोरियल हो गया, 4। परंतु जब ये वृत्ताकार में बैठेंगे तो 4 - 1, बोलिए हाँ। देखिए मेरे भाई, ये टोटल हमारे पास 5 लड़के हैं, तो 5 में से एक गया, 4 फैक्टोरियल ये मैं कर दिया, और दूसरा जो एक साथ बैठने वाली घड़ी आ रही है, तो एक यूनिट ये और 1 2 3 यूनिट, टोटल 4 फैक्टोरियल। 4 - 1 बराबर कितना फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 4 का वैल्यू होता है 24। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई, ये छूट गया, ये भी तो आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। क्लियर है ना? तो 2 फैक्टोरियल यहाँ। ठीक है, पढ़ चुके हैं, ये समझ में आ भी रहा होगा। माइनस इसका वैल्यू कितना होता है, तो आपने कहा 6 होता है, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। 24 में से 12 गया, कितना आ जाएगा आंसर, तो आपने कहा सर 12। मतलब यदि देखिए एक साथ बैठेंगे तो 12 तरीके से बैठ सकते हैं, एक साथ नहीं बैठेंगे तो भी 12 तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा। अब एक सवाल मैं आपको बना करके देता हूं, आप उसको जरूर हल कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक प्रश्न है, फटाफट लिखता हूं, ठीक है ना, क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 मान करके होमवर्क हमको दीजिएगा, ठीक है। ये 2 है, छप नहीं रहा अच्छे से, भावनाओं से समझिएगा। मैं ये कह देता हूं कि A B C D E व F, ठीक है ना, एक वृत्ताकार टेबल पर बैठते हैं। ठीक है, यदि C व D एक साथ न बैठें तो कुल कितने तरीके से बैठ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप ये सवाल लगा लेंगे। इसमें देखिए 3 सवाल बन जाएगा। एक तो केवल यहां तक एक सवाल बन गया, ठीक है ना। दूसरा, यदि सी और डी एक साथ न बैठे तो 2 सवाल बैठ गया, और तीसरा एक साथ बैठे। ठीक है, तो इसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 7 पुरुषों और 5 महिलाओं के समूह से 3 लोगों की एक टीम का गठन करना है। 7 पुरुष 5 महिला, टोटल मिलकर 12 में से 3 का चयन करना है। कह रहा है कितने अलग अलग तरीके से टीम बन सकती है कि इस तरह की कम से कम एक पुरुष हमेशा टीम में रहता है। ये सिखाया हूं ना, कम से कम हमेशा टीम में रहता है ना। देखिए एक पुरुष तो हमेशा रहेगा, कम से कम बोला है तो आपको फिर से समझाने के लिए कराऊंगा कि 3 लोगों की, टोटल कितने लोगों का चयन करना है, तो आपने कहा कि 3 लोगों की, 3 में से कम एक पुरुष हो।
तीन में से कितने कम से कम एक पुरुष हो, ये बात कंफर्म है ना, एक पुरुष हो। लेकिन मेरे भाई कम से कम एक पुरुष हो तो दो महिला होगी, या दूसरा कंडीशन क्या, कम से कम एक बोला है तो हम दो भी पुरुष तो ले सकते हैं, इसमें तो एक कम से कम है ये है, तो इसमें एक महिला हो जाएगी, बोलिए हाँ। कम से कम एक पुरुष बोला है तो मैं तीनों पुरुष ले सकता हूँ और महिला एक भी नहीं। बात समझ में आया कि नहीं? तो आप इसको बेसिक से लगा सकते हैं। और दूसरा हमने ट्रिक बताया है क्या, कि जब कम से कम एक पुरुष वाला या एक लड़का वाला सवाल दे तो आप क्या करिए कि टोटल टोटल माइनस एक भी लड़का ना हो, मतलब केवल लड़कियों को चूज कर लीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? केवल किसको चूज कर लीजिए, लड़कियों को, ठीक है ना। लेकिन हम बेसिक से करेंगे और आप इसको उस ट्रिक से करेंगे, कैसे, नोट्स देख के, नकल मार के, ठीक है। चलिए, कितने का चूज करना है, तो आपने कहा कि सर हमें तो फिलहाल 3 लोगों की टीम बनानी है, तो ठीक है। पुरुष कितने हैं पार्थ, तो मिट गया भाई, तो पुरुष है 7, तो 7 चूज करना है, चयन करना है, मतलब सी लगेगा। 7 में से कम एक पुरुष होगा, क्लियर है। तो महिलाएं कितनी होंगी, तो 2, तो 5 में से 2 महिलाएं। कोई डाउट इसमें? मुझे लगता है इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा, याद दिया है ना, एक इसको हमने पूरा कर लिया, या अब इसको पूरा करने जा रहा है। या का मतलब क्या होता है, प्लस। ये बार बार मैं सिखाया हूं कि नहीं, इसका मतलब क्या होता है, प्लस। अच्छा, दूसरा वाला क्या करेंगे, अभी भी पुरुष कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 7 ही रहेंगे, टोटल में से चूज करना है। इस बार 2 हम चूज कर रहे हैं और महिलाएं बेचारियों को हम 1 चूज कर रहे हैं, कोई दिक्कत? अच्छा सर ये भी हो गया, तो तीसरा कंडीशन क्या है, केवल 3 पुरुष ही हैं, तो 7 में से 3 पुरुष। अब इसको हल कर दीजिए, ये भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बेसिक से भी जल्दी हल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर 5 के 20 मतलब 10 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो 7 6 42 का मतलब 21 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 प्लस, इसको हल करेंगे तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल लिख दिया। क्यों? क्योंकि अंतर यहाँ पर 4 3 7, 4 का फैक्टोरियल है, 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल खत्म, इसका वैल्यू होता है 6, तो 6 से 6 खत्म। अब मेरे दोस्त यहाँ पर 70 प्लस 21 5 105 प्लस 7 5 35, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 110 210, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 210 आंसर, क्योंकि 105 ये हो गया, 105 ये, 105 दूनी 210। कोई दिक्कत, मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होने वाली है। ये अपने से भी आप लोग कर सकते थे, मुझे पता है। फिर भी अगर सवाल एक भी ना समझ में आए, ऐसा लगे कि मैं नहीं समझा पाया, तो प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कितने अलग अलग तरीकों से 3 लड़के और 3 लड़कियों को एक सीधी रेखा में विन्यस्त किया जा सकता है। सीधी रेखा में विन्यस्त का मतलब समझते हैं, मतलब तरीका, विन्यस्त मतलब व्यवस्थित करना, यहाँ पर परमुटेशन लगेगा, यही पहचानना है, बाकी कुछ नहीं पहचानना, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सर 3 लड़के हैं, कितने हैं, 3 बॉय एंड 3 गर्ल, ठीक है। कह रहा है ताकि 3 लड़कियां कभी भी एक साथ न हो। अच्छा, फिर से एक साथ न हो वाला आ गया, तो हम क्या करते हैं, एक साथ हो कर लें, ठीक है। ये कितनी गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, 3 लड़कियां हैं, इनको हम एक साथ कर लेते हैं। और ये 3 बॉय हैं, आप भी कर सकते थे। तो टोटल कितना हो गया, तो 1 यूनिट ये सर, और 1 2 3 ये, तो टोटल 4 फैक्टोरियल हो गया। कोई डाउट मेरे भाई? तो आपने कहा सर कोई डाउट नहीं, ठीक है। अच्छा, टोटल कितने हैं, 3 3 6, तो 6 फैक्टोरियल ये हो गया। तो हमने क्या सिखाया है, टोटल में से, मैं बार बार क्यों लिखता हूं ये, क्योंकि आपको एकदम घोरा जाए, एकदम याद हो जाए, रटा जाए, ठीक है ना। अब परीक्षा में आप ये मत लिखिएगा, एक एक स्टेप कम करेंगे तो टाइम बचेगा। टोटल में से मैं क्या कर रहा हूँ, एक साथ हूँ। जब एक साथ हूँ वाला मैं कंडीशन कर दूंगा तो अपने आप न हो वाला आ जाएगा, एक साथ न हो वाला। यहाँ पर क्या, एक साथ न हो कंडीशन है ना, मैंने 3 लड़कियों के एक साथ ले लिया। तो टोटल कितने हैं, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूं, लेकिन आप तुरंत 720 लिखिएगा। अच्छा, ये कितना हो गया, तो 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये लड़कियां भी आपस में इधर उधर बदल सकती हैं, तो 3 फैक्टोरियल। देखिए 1 2 3, ऐसा सवाल कर चुके हैं ना। तो 6 फैक्टोरियल का वैल्यू 720 माइनस इसका वैल्यू 24 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 6, 24 6 का 144। 144 जैसे ही घटाएंगे मेरे भाई,
आपका आंसर कितना आ जाएगा 576। कोई दिक्कत? देखिए अब यह घटाएंगे नहीं, ये देखिए 150 है लगभग, ये 700 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 500 से ज्यादा आंसर आएगा। ये 700 के लगभग तो आंसर आएगा नहीं, तो ये दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन बरकरार रखिएगा। नहीं तो आपको तो घटाने आता है, घटाव आता ही है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक जितना प्रश्न पढ़ाया हूँ सब के सब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न है कि अपर्णा के 8 दोस्त हैं जिन्हें वह दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहती है। कितने तरीकों में वो कम से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है? अच्छा, ये आमंत्रित कर रही है, दिमाग में हमेशा यह बात रखिएगा कि उसके कितने दोस्त हैं। तो आपने कहा कि सर 8 दोस्त हैं। 8 में से उसने क्या कहा कि कितने तरीकों से कम 3 को आमंत्रित कर सकती है? 3 का चयन कर रही है। 8 दोस्त हैं, 8 में से 3 को बुला रही है, तो ये क्या चयन ही तो कर रही है? तो आपने कहा कि हाँ सर, चयन कर रही है। यही जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ गया, उसका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। जब भी आमंत्रित कर रही है, चयन कर रही है, चूज कर रही है, सेलेक्ट कर रही है, टीम बन रहा है, समूह बन रहा है, तो वहां पर सी लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा, एनसीआर। जब भी बैठा रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, सजा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? परमुटेशन लगेगा। चलिए, तो 8 फ्रेंड्स हैं इसके, ठीक है, 8 फ्रेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें कम से कम 3 का चयन करना है, तो बताइए, हम चाहें तो या तो 3 को चयन करें, देखिए समझिएगा, हम कम से कम 3 को चयन कर सकते हैं, लेकिन या हम चाहे तो 4 को भी चयन कर सकते हैं, या चाहे तो 5 को भी, या चाहे तो 6 को भी, या चाहे तो 7 को भी, या मूड किया तो 8 के 8। अब यहाँ पर देखिए लिखने में दिक्कत हो जाता है, मैं 7 पढ़ा लेकिन लिख दिया 6, तो इसके लिए आप माइंड नहीं करेंगे, वो लिखा जाएगा। मोबाइल पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई व्हाइट बोर्ड पर नहीं। तो देखिए अब ये मैं लिख करके जो समझा रहा हूं, तो क्या आपको भी लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको नहीं लिखना है। जब कम से कम दे दिया तो आपको उतना तो लेना है, उससे ज्यादा जितना चाहे ले लीजिए, जब तक कि पूरा ना हो जाए, बस लगाते चले जाइए। टोटल 8 है, 8 में से हमको कितना लेना है? 3। या का मतलब प्लस होता है, तो 8 में से 4, प्लस 8 में से 5, प्लस 8 में से तो आप कहेंगे कि 6, प्लस 8 में से तो आप कहेंगे 7, प्लस 8 में से तो 8। कोई दिक्कत इसमें? अब हल कर दीजिए। हल करेंगे तो देखिए 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल क्यों लिख दिया इतना मैं? क्योंकि इसका अंतर 5 है, ठीक है ना, तो 3 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस जब इसको हम हल करेंगे तो 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 का फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 भी है और अंतर भी 4 का ही है, प्लस, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर देखिए 8 गुणे, अब देखिए मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, पूछिए क्यों? अब यहाँ पर आपको समझा दूंगा तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, ठीक है। कैसे? ये देखिए यहाँ पर अंतर कितना आया है? 5। यहाँ पर अंतर कितना आ रहा है? 3। यहाँ पर देखिए 5 सेम आएगा ना, जो वैल्यू ये है वही सेम है, ठीक है। तो जितना आंसर इसका आएगा उतना आंसर इसका। नहीं समझ में आया क्या? मैं चलो एक बार इसको हल ही कर देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। 7 गुणे 6 गुणे 5 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल तो रहेगा ही दोस्त, इनका अंतर 3 का फैक्टोरियल। अब जरा नीचे देखना तो इसको और इसको सेम है कि नहीं है, ऊपर देखो सेम है कि नहीं है, तो यही चीज हमको पकड़ना है। ये लिखने से स्टेप बच सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर एन आर, ठीक है ना, यहाँ पर एन आर, अगर या तो अंतर सेम हो, अंतर सेम हो तब तो ठीक है, अंतर सेम नहीं है तो भी हम यह देखते हैं कि इनका अंतर और ये मिलाकर गुणनफल सेम होगा, इसका अंतर और गुणनफल मिलाकर सेम होगा, तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हमने इसको हल करना है, तो इसको हल करना आसान है, पूछिए क्यों? क्योंकि अंतर सर 2 का है। अंतर जब 2 का होता है तो क्या करते हैं? 8 7 56, मतलब एक कम करके गुणा करके आधा करते हैं, 8 7 56 का आधा 28, बोलिए हाँ। प्लस जब यहाँ पर अंतर 1 का हो या खुद वो 1 हो तो उसका आंसर सीधे n आ जाता है, बोलिए हाँ। प्लस अंत में कितना आएगा? तो आपने कहा कि सर दोनों n है तो आंसर 1 आएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को मेरे भाई? तो आपने बोला कि सर कोई डाउट नहीं। अब इसको हल कर दीजिए बड़ी प्यार से। देखिए
5 फैक्टोरियल से 5 खत्म, इसका वैल्यू 6 होता है, 6 खत्म। 8 सत्ते कितना हुआ मेरे भाई? आपने कहा 56। 4 फैक्टोरियल से 4 खत्म, इस 4 का वैल्यू कितना होता है? आपने कहा सर 24 होता है इसका वैल्यू। मैं काट रहा हूँ तो मत घबरा के कर देना कि ये काट क्यों दिए, 24 कहाँ से आया? 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24, तो 8 तिरिके 24 और 3 दूनी के 6, बोलिए यहाँ 7 दूनी 14, 5 कितना होता है? आपने कहा 70 प्लस। अब ये देखिए सेम था तो मैं यहाँ 56 लिख दे रहा हूँ, क्यों? 5 से 5 खत्म, ठीक है ना, इससे ये खत्म, 8 7 56 प्लस 28, 28 8 36 1 37, मैं सीधे लिख दिया, कोई दिक्कत? अब इसको जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा आंसर। 7 6 13, 13 6 19, एक ही 9 है इकाई का अंक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 219। अब आप देख लीजिए जोड़ करके क्या मैं सही जोड़ा हूं कि नहीं जोड़ा। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट? तो ये आंसर आ गया आपका, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई सोचे ट्रिक है तो ट्रिक नहीं है, ये आपको करना ही होगा, ठीक है। अब ये देखिए यूपीएसआई में आ रहा है 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन में अगर एक दो क्वेश्चन आ गया तो ये सबके बस की थोड़ी है। अगर आप कर दिए तो आप उससे आगे हैं। ये लाभ हानि बट्टा कार्य समय ये तो सभी कर रहा है। महानता तब है, सिलेक्शन तब है जब आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन करें, प्रायिकता करें, जो कोई नहीं करता, या फिर जो इलाहाबाद प्रयागराज मतलब इलाहाबाद और मुखर्जी नगर दिल्ली जो पढ़ता है अच्छा स्टूडेंट हो वो करता है, ये सबको समझ में भी नहीं आता है, ठीक है। चलिए धीरे धीरे हम लोग अंत की ओर पहुंच रहे हैं। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 0 से 9 अंकों का इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि कोई भी अंक दोबारा इस्तेमाल न किया जाए। फिर मैं इसमें 2 प्रश्न बना रहा हूं, ठीक है। क्या बना रहा हूं? 2 प्रश्न। अब थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम लगेगा लेकिन सिखाएंगे। अब यहां पर मैं मिटा दिया इसको। अब सवाल को पढ़िए जरा, तो देखो ऐसा पढ़ो जैसे तुम लाइव में पढ़ रहे हो, मेरे सामने पढ़ रहे हो। पढ़ो, 0 से 9 अंकों का इस्तेमाल करते हुए 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। सम को मैंने मिटा दिया तो समझ लो संख्या है, सम को बस हमने हटाया है, ठीक है। किसको हटाया है? सम को। तो वो क्या है हमारे पास? संख्या है। कोई डाउट इसमें? संख्या पूछा है तो इसमें 2 प्रश्न बन रहा है, कभी सम पूछेगा कभी विषम पूछेगा, तो पहले हमें पूरी की पूरी संख्या तो निकालनी आनी चाहिए, बोलो हाँ। अच्छा, तो पूरी संख्या हम लोग पहले निकालेंगे, कितनी अंक बनाई जा सकती हैं 0 से लेकर 9 तक। तो देखो मेरे भाई, हमने सिखाया था कि अगर कोई 3 अंकों की मतलब 3 अंक दे दिया, कोई कितना अंक दे दिया? 3 अंक, जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 7 हो गया, 3, इससे कितने अंक बनाए जा सकते हैं? तो गिने 1 2 3, तो 3 का फैक्टोरियल मतलब टोटल 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ये चीज सीखा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 0 से लेके 9 तक कितने अंक है मेरे भाई? तो आपने कहा कि सर 0 से लेके 9 तक तो 10 संख्याएं हो गई, तो इसका मतलब हम संख्याएं कितनी बना सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 10 के फैक्टोरियल तक की संख्या बना सकते हैं। अब आप गुणा करते रहें, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी? तो आपने कहा कि सर कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर केवल और केवल कितनी अंकों की बनानी है? 5 अंकों की बनानी है। कितने अंकों की बनानी है? 5 अंकों की। तो हम देखिए टोटल कैसे निकालेंगे। अब संख्या बनाते हैं तो आप ऐसे सजाते हैं कि नहीं सजाते हैं? जब सजा रहे हैं तो उसको परमुटेशन बोलते हैं, मतलब 10 अंक है टोटल, उसमें हमें परमुटेशन लगा करके 5 अंकों की एक संख्या बनानी है। कितने अंक की? 5 अंक की। क्लियर है? तो आप इसको कैसे लगाते थे परमुटेशन में? आपने कहा सर ये फैक्टोरियल होता था, इन दोनों का अंतर होता था 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी समझिएगा, यह क्वेश्चन लंबा समझाएंगे, ठीक है। तो इसको जब आप हल करते तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना होता है? 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, बाद में कितना था? 5 फैक्टोरियल, और ये 5 फैक्टोरियल से कट जाता तो मैं 5 फैक्टोरियल नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब इतने तरीके से वो बनाए जा सकते थे। लेकिन क्या ये सवाल सही है? तो आप कहेंगे कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर 0 दिया है, 0 से क्या यह अंक अगर 0 से शुरू हम करें तो कोई ये संख्या बनती है क्या? ये इतने ही अंकों की संख्या बनती है, ठीक है ना। जैसे क्या ये 5 अंकों की संख्या है मेरे भाई? तो आप कहेंगे नहीं। तो यहीं पर आपको यह देख लेना है कि 0 से हम कितने तरीके से बना सकते हैं।
बात समझ में आई कि नहीं? तो अब वो जीरो वाला क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे। क्या मैं आपको बता पा रहा हूँ कि कैसे हल करना है? ठीक है, इस पे मैं प्रश्न बना करके बता दूंगा। अगर किसी को कोई डाउट रहेगा तो फिलहाल इस प्रश्न को हल करते हैं जो दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, मैं समझ गया आप। ठीक है, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, अब आपके पास टोटल 9 अंक हैं, क्लियर है? 10 अंक है, 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं, ठीक है? उस 10 अंक में से आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है। 5 अंक कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना? इस प्रश्न को बड़े आराम से अच्छे से समझिएगा, 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को, इस प्रश्न को, ठीक है? अच्छा, सम संख्या किसे कहते हैं दोस्त? तो आपने कहा सर जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए, मतलब 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। क्लियर हो गया कि नहीं? मतलब यह हुआ कि हम जब 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सम संख्या बनाएंगे, तो इस 5 तरीके से फिलहाल तो हम लिख सकते हैं। इतना कोई डाउट नहीं ना है? इसके अलावा और कुछ लिख सकते हैं क्या 5 अंकों का सम संख्या? तो आपने कहा कि नहीं। एक बात याद रखिएगा कि 5 तरीके से लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? अच्छा, ये बताइए हमारे पास टोटल कितने अंक हैं 0 से लेके 9 तक? तो आपने कहा कि सर 10 अंक हैं। अब 10 अंक में से एक अंक तो फिक्स हो गया, चाहे 0 फिक्स हो, चाहे 2 फिक्स हो, चाहे 4 फिक्स हो, चाहे 6 फिक्स हो, चाहे 8। तो आपने कहा सर हाँ। तो कितने अंक बचे? तो आपने कहा सर 9 अंक बचे, ठीक है ना? और संख्या बनाना क्या होता है? परमुटेशन होता है कि कॉम्बिनेशन? तो आपने कहा कि सर परमुटेशन, क्योंकि इसमें तो सजाते हैं अंकों को। तो वेरी गुड। तो आपने कहा कि सर पहला जो होगा, टोटल 9 अंक बचे हैं, परमुटेशन लगेगा, और एक अंक फिक्स है, इसीलिए 9 टोटल बचे, और एक अंक फिक्स है और 5 अंकों की बनानी है, तो हमें 1, 2, 3, 4 अंक और सजाने हैं, तो हमने यहाँ लिख दिया 4। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो आपने कहा सर समझ में आ गया। अच्छा, हमने ये कहा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये कितने तरीके से सजा सकते हैं? आपने कहा 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्रकार के तो बना सकते हैं। तो हमने कहा कि 5 से गुणा कर दो। अब ये जो हुआ, ये टोटल का टोटल संख्या बन गया। कितने अंकों की? 5 अंकों की। कौन सी? सम संख्या। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक और कंसेप्ट अभी बचा है। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो वाला मामला फंसा रहा है। जीरो नहीं होता तो यही हो जाता, आंसर हल कर देते तो, ठीक है? लेकिन अभी मुझे तो सिखाना है आपको। तो अब ये देखिए, इतना तो टोटल ये बन रहा है, ठीक है ना? लेकिन अब आप सोचिए कि अगर यह जीरो, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं सजा रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ये 5वां है। ये जीरो से शुरुआत अगर हो गया मेरे भाई, ठीक है? यहाँ पर कुछ भी मैंने लिख लिया, ये एक संख्या हो गया। तो क्या कोई भी सज्जन बता सकता है क्या ये 5 अंकों की है? कहेगा कि नहीं सर, इसमें तो 4 ही अंक दिख रहे हैं, क्योंकि यह जीरो पहले है। तो इसका मतलब इसका प्रयोग करके ऐसे भी तो व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कहेंगे कि हाँ, तो बस इसी वाले को इसमें घटाएंगे तो टोटल का वैल्यू आ जाएगा। बोलिए हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इसमें से यही चीज घटाएंगे हम, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि राइट आंसर क्या आएगा। तो माइनस। अच्छा सर, हम जीरो वाला घट रहे हैं, जीरो से शुरुआत होने वाले जो संख्या बनेगी। अच्छा, जीरो से शुरुआत होगी, जीरो से ये शुरुआत हुआ, 1, 2, 3, लास्ट में 4 आएगा। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 क्या, एक कुछ भी हो गया, ऐसे करके हो गया। तो अब कहेंगे कि सर यहाँ पर हमने यह देखा, सम संख्या बनानी है, तो एक तो ये फिक्स हो गया, और ये जीरो से शुरू हो रहा है, तो हमारा माथा खराब हो गया सर। जीरो भी देख रहे हैं कि फिक्से हो जा रहा है। बचा कितनी संख्या? 1, 2, 3, यही आपस में इधर उधर करेंगे, मतलब जितने भी संख्याएं हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? जब 2 फिक्स हो गया मेरे दोस्त, तो 10 में से 2 गया, तो अभी भी कितने बचे? तो आपने कहा टोटल 8। अब इस 8 में से ही चूज करना है कितने को, तो कितने को सजाना है? तो 3 को। देखिए 3 ही जगह बचा है, तो 3। अब देखिए 3, बात समझ में आई क्या? तो आपने कहा कि सर हाँ समझ में आ गई इतना। अच्छा, तो हम इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं? तो आपने कहा सर जब जीरो शुरुआत में चला गया, तो सम संख्या में केवल 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा और 8 बचा। मेरे भाई जरा सुनना, 1, 2, 3, 4, 5 अंक है,
तो आपने कहा सम संख्या चाहिए, सम संख्या चाहिए तो या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8। अब 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि 0 से शुरुआत ही हो रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसका मतलब अब जो है बिना 0 के हम इसको 4 प्रकार से सजा सकते हैं। देखिए, लंबा हो रहा है ना, लेकिन मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा। देखिए 1 2 3 4, 4 ही तरीका हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि 0 यहाँ फिक्स हो गया। जब 0 फिक्स नहीं था तो 5 तरीका था। देखिए 1 2 3 4 5, है कि नहीं? अब इतना देखिए समझा दिया। अगर इतना में भी नहीं समझ में आया तो समझ लीजिए कि या तो मुझे पढ़ाने नहीं आता, या तो आप खुद नहीं समझना चाहते, आप में दिमाग उतना नहीं है, लगा पा रहे हैं। दोबारा देखिएगा, ठीक है? बैटरी देखिए खत्म हो रहा है मेरे माइक का। इसको हल कर देता हूँ, इसको हल करिए, कितना आ जाएगा? तो आपने कहा कि 9 फैक्टोरियल, ठीक है? अपन इन दोनों का अंतर कितना होगा? 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस इन दोनों का क्या होगा? 8 फैक्टोरियल, इन दोनों का अंतर 5 का मल्टीप्लाई बाई 4। अब इसको हल करिएगा, जितना आंसर आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। अब माइक हमारा बंद होने वाला है, इसलिए यहीं पर मैं बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।